डेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट विल प्लस V1। अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स मैंने आपको बताया 5 जुमले हैं, 5 किस्म के। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस है, अगर ऐसे होता तो ऐसा हुआ होता, अगर ये होता तो ये हुआ होता, ये होता तो ऐसा हुआ होता, अगर हुआ होता तो वो हो गया होता, अगर चुका होता तो वो चुका होता। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को भी आते हैं। अच्छा, अगर वालिद साहब घर पे हुए तो मैं आऊंगा। अच्छा बेटा, ये जो वालिद साहब घर पे हुए या होंगे या होते हैं, दोनों एक ही सेंस में आने हैं, इसको आपने फ्यूचर में नहीं लेके जाना, ठीक है। तो मैं आऊंगा। इफ फादर, इफ सब्जेक्ट फादर, प्रेजेंट डेफिनेट आया या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, इज एट होम कॉमा सब्जेक्ट आई विल कम। क्लियर? ये पहले किस्म का कंडीशन सेंटेंस। दूसरे में अगर तुम आए तो मैं आऊंगा। जी, इस स्ट्रक्चर को फॉलो। इफ सब्जेक्ट यू कम, V1 कम आ रहा है ना इसमें, देन नहीं आपने यूज करना। आई तो मैं आऊंगा, आई विल कम, या सी भी कह सकते, मिलने आऊंगा, ठीक है, कोई भी आप लिखिए। अगर अली अपना काम करेगा तो कामयाब होगा, या अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि करेगा आ गया तो इसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट, नो नो नो, नॉट एट ऑल, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। ये अगर अली अपना काम करेगा तो इम्तिहान में कामयाब होगा। जी, इफ अली, शाबाश, डस, करेगा मींस करता है, डज हिज वर्क कॉमा तो इम्तिहान में कामयाब होगा, देन तो वो लिखा है, लिख देते चले तो वो लिख दें, ठीक है। ही बताएं पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, समझ आ गई है। अगर वो वजीर आजम बना तो मुल्क तरक्की करेगा। देखें, बना या बनेगा या बनता है, ये तीनों जुमले वर्ड्स सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। अगर वो वजीर आजम बनता है, इफ ही, बताएं शाबाश, मेक नहीं, बिकम्स, पीएम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो मुल्क तरक्की करेगा। द कंट्री मेक फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्रोग्रेस। क्लियर? इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, द लिख लें, द कंट्री विल मेक प्रोग्रेस। क्लियर? अगर ये होता, अच्छा बेटा ये दूसरी, ये रूल 1 में आ गया आपके, अब रूल 2 क्या आता? अगर ये होता या अगर ये हुआ होता तो ऐसा हो जाता या ऐसा होता। अगर इस तरह के जुमले हो ना, अगर ये हुआ होता, ये ऐसा हुआ होता या ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, तो उसमें क्या आएगा? अगर मैं जाता तो उसे मिलता। इफ सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, वाज वर, फिर वुड प्लस V1, इसमें सब्जेक्ट किया है, ठीक है, प्लस वुड प्लस V1। अगर मैं जाता तो उसे मिलता। इफ आई गोस, नहीं गो, आई के साथ गो, यू के साथ गो, दे के साथ गो, ठीक है। इफ आई गो, आगे आई वुड, हाँ जी, मीट, किसको? उसको, नहीं, उसे मिलता। ऑब्जेक्टिव केस। अगर अहमद गाना सुनाता तो मुझे अच्छा महसूस होता। इफ अहमद, नहीं, इफ अहमद, अगर अहमद गाना सुनाता, इफ अहमद सुनाता, मतलब गाना सुना, सिंग का सॉन्ग होता है ना, सिंग का सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या है? सैंग।
सिंग sang sang सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग sang sang if Ahmad sang a song तो मुझे अच्छा महसूस होता यानी मुझे अच्छा फील होता I would कौन सी आनी है feel well I would feel well क्लियर तीसरा अगर ये हुआ होता तो वो हो गया होता तीसरा रूल है ये आपका ये बता अगर इस तरह का जुमला आपके बोर्ड के पेपर में आ जाता है हुआ होता या हो चुका होता तो ऐसा हो गया होता या ऐसा हो चुका होता अगर ये हुआ होता तो ऐसे हो जाता अगर ऐसा हो चुका होता तो ऐसे हो चुका अगर मैंने मेहनत की होती तो जमात में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका होता चुके होते जैसे हैड वाले हैं इसमें बेटा आपका है इफ के साथ सब्जेक्ट सिंपल वही रूल पास्ट परफेक्ट जिसमें आपके हैड के साथ वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है ठीक है प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 सिंपल इस रूल को फॉलो करना है अगर मैंने मेहनत की होती तो जमात में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका होता इफ आई हैड भी लिखना ना यहाँ पे मॉडल जो होते हैं had worked hard इसमें क्या मतलब I would have तो जो बाद में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका था would have सुने हासिल पोजीशन हासिल करने के लिए get का प्राइस होता है ठीक है पोजीशन गेट या आप लिखें अव्वल पोजीशन हासिल करना होता है इसके आप दूसरा कर लेंगे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास में पहले नंबर पे आना आप कर ली इसको स्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या है स्टूड फर्स्ट इन द क्लास अगर मैं वज़ीर आज़म हो चुका होता तो मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा चुका होता आप ये खुद लिखना है ना क्या इफ I had शाबाश I had become PM I would have show you my capability ये तीन किस्म के जुमले हैं कंडीशनल जो आपके पूरे फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में मैट्रिक में भी आते हैं कितने का आपके जो तीन रूल 1 में इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट जिसमें इज एम आर होता है प्रेजेंट डेफिनेट में एस यस होता है सवालिया आ जाए यू के साथ डू पहले आ जाता है दे के साथ डू पहले आ जाता है और ही शीट के साथ डज पहले आता है अगर उस तरह का जुमला उसके बाद सब्जेक्ट विल प्लस वी इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं लेनी कि ये होगा में फ्यूचर नहीं होता ये होगा ये क्या होता है होता है प्रेजेंट है ये बेसिकली इसका सेंस क्लियर हो जाए प्रेजेंट है दूसरा रूल अगर ये होता ना ये होता तो ऐसा होता इफ इसका सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट सब्जेक्ट यहां पे वुड प्लस V1 तीसरे पे आता है अगर ऐसा हो चुका होता या हो गया होता तो ऐसे मैं कर चुका होता या मैंने कर लिया होता इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट क्या है एड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट पे दोबारा फिर वुड हैव फिर V3 ये इसका रूल है इसको फॉलो कर ये लिख ले सारा ये कॉपी पे